जनरली क्लासेस कैसी होती है, लेक्चर हो गया, टीचर ने समझा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया. आई डोंट वांट दैट. वी डोंट वांट कि कोई आगे बढ़े, सिर्फ हमारे बच्चे आगे बढ़े, सिर्फ वही एक रिजल्ट लेके आए. क्या सच में टीचर्स की वैल्यू नहीं होती या फिर स्कूल्स करते हैं और टीचर्स देख नहीं पाती? अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना हम, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हर स्कूल में होता है. मेरे स्कूल की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी है. जो हम सैलरी ले रहे हैं ना, वो पूरा काम हमें करना चाहिए. टीचर्स जो हैं अपना पर्पस कहीं ना कहीं भूल रही हैं. आजकल तो क्या हो गया, पेरेंट्स को फोटो भी खींच के भेजनी है कि बच्चे को मैंने ये करवाया था. देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट. एज अ सोसाइटी हम लोग टीचर्स की डिग्निटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ईगो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है टीचर्स में, क्योंकि आई फील जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो फीमेल हैं. क्या गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को भी ये लगता है कि जो ट्यूशन है वो क्लासरूम लर्निंग को खा रही है? मतलब टीचर्स अपना खाली टाइम सिर्फ बातें करने में और गॉसिप करने में मत निकालो, बच्चों को जानने की कोशिश करो, उनके साथ खेलो. बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा आपको कैरेक्टर पता चलता है इंसान का. अब जेंटल पेरेंटिंग में क्या हो रहा है कि जो बच्चा कहे ना वो कर दो. बच्चे ने मांगा है कि मुझे पिंक कलर की ड्रेस चाहिए तो उसे ला के दे दो. बच्चे की हर जिद पूरी करना. प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टीचिंग का मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक नहीं होता. टीचिंग एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. आज की हमारी गेस्ट हैं अनुष्का, ऑल्सो नोन एज टीचर ग्राम ऑन इंस्टाग्राम. एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टीचर. ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाती हैं कि आप शॉक हो जाएंगे कि बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं. आज हमने बात करी टीचर्स की माइंडसेट प्रॉब्लम की, कुछ मिथ्स जो टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते, और पेरेंट्स और बच्चों की बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत ही रॉ एंड रियल हैं. ये एपिसोड आपको टीचिंग के बारे में एक बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा जो आई एम श्योर आपने कभी सुना नहीं होगा. अनुष्का और टीचर ग्राम ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त. वेलकम अनुष्का, टीचर ग्राम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त. थैंक यू अव्यक्त फॉर इनवाइटिंग मी. कैसे हैं आप आज? मैं अच्छी हूँ. आप क्या करते हैं अनुष्का? टीचर ग्राम इतना पॉपुलर क्यों है और आप क्या करते हैं? लोगों को क्या जानना चाहिए आपके बारे में? मैं अपने टीचरग्राम पेज पर शेयर करती हूँ स्मॉल टीचिंग एक्टिविटीज़ जो मैं अपने स्कूल में कराती हूँ अपने बच्चों को. सो आई वांट कि बाकी जो टीचर्स हैं वो मेरी एक्टिविटीज़ को देख के और वो भी उन्हीं एक्टिविटीज़ को अपनी क्लास में कराएं. दिस इज़ माई होल पॉइंट. ओके, एक्टिविटीज़ मतलब? एक्टिविटीज़ मतलब जो बच्चों को इंगेज करे, मोनोटनी ना बनाए क्लास में, और बच्चे एनर्जेटिक रहें कि हाँ आज कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, वो उसका वेट करे. क्योंकि जनरली क्लासेस कैसी होती है, लेक्चर हो गया, टीचर ने समझा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया. आई डोंट वांट दैट. ओके. आई वांट कि एक्टिविटी हो, क्योंकि बच्चे उस वेट में ना वो जो बाकी हमने क्लास पढ़ाई होती है उसको पढ़ते हैं कि हाँ फिर इसके बाद मैम एक्टिविटी कराएंगी. एक्टिविटीज़ लाइक कि जैसे मुझे कोई टॉपिक समझाना है, इज़ एम आर, या सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट टीच देम. मैं उन्हें वो पढ़ाऊंगी. ओके. उसके जैसे रेगुलर पढ़ाते जैसे हैं. रेगुलर पढ़ाते हैं, समझाया मैंने कि इज़ क्या होता है, किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर Yeah. किसके साथ आता है. फिर मैं जनरली जो एक्टिविटीज़ कराती हूँ वो फ्लोर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती Okay. है दैट कैन बी डन ईजीली इन एनी क्लासरूम. सो आई विल ड्रॉ इज़ एम आर एंड आई विल टेल कि एक्टिविटी कैसे होगी. आई विल से शी के साथ क्या आएगा, इज़. तो बच्चे क्या होंगे, जंप करेंगे इसके ऊपर. सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आई डू ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो एक्टिविटीज़ से जल्दी सीखें. तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और आप कौन से स्कूल में काम करते हैं? आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स, सारे Okay. सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ. आई एम अ मदर टीचर ओके, एंड आई टीच इन गवर्नमेंट स्कूल, ग्रेट. MCD एंड क्लासेस? क्लासेस 1st to 5th. ग्रेट. तो जब आपने पहले अपनी वीडियो डाली थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा था कि ये लोग इंस्टाग्राम पर सुनना चाहेंगे और आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे? इट्स जस्ट अ हिट एंड ट्रायल, क्योंकि हम अपनी क्लास में वो कराते ही हैं, सारे टीचर्स कराते हैं, बट कोई शेयर नहीं करता है. या सो मैंने सोचा कि वाई नॉट शेयर इट, क्योंकि आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम शिव सर. ओके, इंग्लिश वाले सर? या इंग्लिश वाले सर. तो इंग्लिश वाले सर अपनी एक्टिविटीज़ डालते थे Yeah. एंड ही हैज़ दैट करेज टू शेयर देम, Yeah. बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज. बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज़ को लोगों तक शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, अपने Yeah. स्कूल तक सीमित रखते हैं, अपनी क्लास तक सीमित रखते हैं. तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली और फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज़ डालनी शुरू करी, बट लोगों को वो पसंद आ गई, तो फिर आई गॉट सो मैनी फॉलोअर्स.
with that one reel only. अमेजिंग जॉब। आप सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फनी एक्टिविटी बता सकते हैं जो आपने कराई हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो? सबसे फनी एक्टिविटीज़ जो है वो मैं पोएम्स जो बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, दैट दे लाफ ओके। बहुत ज़्यादा, वो उस पे हंसते हैं कि मैम ये कैसे बोलेंगे, ये तो छोटे बच्चे वाली बात है, बट वो मैं इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराती हूँ जो फ़नी हो जाती है कि ये क्या है, व्हाट कुछ इज़ दिस। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि आपने कैसे कराया हो और बच्चों को बहुत मज़ा आया? बच्चों को बहुत मज़ा आया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक एक्टिविटी शेयर की थी, दैट इज़ अ पोएम। ओके। ठीक है, लाइक गुड बाय वी विल सी यू अगेन। ओके। तो बच्चे बहुत हंसे थे उस पे कि मैम हम सिंपल बाय बाय भी तो बोल सकते हैं, ये गुड बाय वाला आप पोएम क्यों डाल रहे हो। या तो बच्चों ने वो इन्जॉय भी किया, बट वो हंसे भी उस पर बहुत। ओके, ये तो हो गई पोएम। कोई क्राफ्ट एक्टिविटी, कोई फ्लोर एक्टिविटी जिसमें बहुत मज़ा आया हो और बहुत कुछ लेसन मिला हो जो बच्चे कभी भूले नहीं हैं आज तक? बच्चे जो नहीं भूले हैं आज तक वो है, मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन की एक्टिविटी करवाई थी। मैंने अपने फ्लोर पे पूरा लिखा था दैट दिस इज़ माई, आई हैव केप्ट ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स विच दे यूज़, जो डेली बच्चे अपने बैग में कैरी करते हैं, शार्पनर, ओके। पेंसिल, बॉक्स एंड लंच बॉक्स, वाटर बॉटल। सो मैंने कलर्स उसमें इंक्लूड करे, लाइक आई हैव ड्रॉन बॉक्सेस, ओके। लाइक दिस इज़ माई, बच्चा कुछ भी पिक करेगा, लाइक वाटर बॉटल, दिस इज़ माई वाटर बॉटल, ओके। my water bottle, from my water bottle I drink, I write, I erase, ओके। like eraser के लिए he or she will use erase, ओके। फिर for water bottle they will use drink, and then color comes. ओके। The color of my water bottle is blue, green, white. So the concept, इस एक्टिविटी से बच्चों ने जंप करना वो इन्जॉय करते हैं। एक तो उन्होंने सीखा कि वर्ड्स, वाटर बॉटल से हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, शार्पनर से शार्प करते हैं, इरेज़र से इरेज करते हैं। फिर कलर का कॉन्सेप्ट आया इसमें, एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन जो उन्होंने इंग्लिश में सीखा, क्योंकि जनरली जब हम बच्चे को हिंदी से हट के इंग्लिश का सेंटेंस सिखाते हैं ना, और वो जब वो सीख जाते हैं तो दे आर लाइक कि हाँ वी आर द ड्यूड, वी नो वन सेंटेंस We इन are very cool. इंग्लिश, हाँ वी आर वेरी कूल। या सो फिर वो उसी में बात करने लग जाते हैं, माई वाटर बॉटल कलर, दिस इज़ माई वाटर बॉटल, दिस इज़ माई इरेजर, सो दे एन्जॉयड दिस। ओके। मतलब कि जो सब्जेक्ट इंटीग्रेशन की हम प्रैक्टिकली बात करते हैं वो आपने सही में करके दिखाया, सिर्फ यस। पेपर पर नहीं है कि मैथ, सीवीएस, ये सब वो एक्चुअली बच्चे ने कर लिया और उसे रियलाइज भी नहीं हुआ उसने कर लिया। एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया कि टीचर्स शेयर नहीं करते हैं, टीचर्स अपनी एक्टिविटीज़, अपने पढ़ाने का तरीका अपने ऊपर बहुत रखते हैं, तो आपको क्या लगता है टीचर्स शेयर क्यों नहीं करते हैं? फियर, आई थिंक, डरते हैं वो कि लोग हंसेंगे उनके ऊपर, क्योंकि अभी भी मैं कुछ जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस शेयर करती हूँ, लोग मुझ पर भी हंसते हैं, लाइक ये क्या है, क्या डाला है, इसका मतलब क्या है। सो आई डोंट बॉदर, आई डोंट गेट बॉदर्ड, मैं इसको सोचती ही नहीं हूँ कि बोलने दो, आई विल शेयर। सो कुछ टीचर्स सोचते हैं कि अगर हम शेयर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे वाला सेंटेंस है ना, कि स्टाफ रूम में उनके बारे में बातें होंगी, अरे ये वाली टीचर तो ये डालती है, कल देखा। हम्म। तो दिस इज़ आई थिंक द प्रॉब्लम, कि वो डरते हैं और उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में बातें करेंगे, और कुछ लोग ये भी समझते हैं अरे हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, छोटा हम समझते हैं छोटा इसको। समझते हैं। यस, दिस इज़ द राइट थिंग। बट क्या ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा या करूंगी और अपने पास ही रखूंगी? बहुत सारे टीचर्स होते हैं, क्यों वो ये सोचते हैं कि जो रिजल्ट इसके बाद आएगा ना, वो सिर्फ मेरे बच्चों के पास होना चाहिए, Yeah. मेरे बच्चे आगे होने चाहिए। बट ये सोच आई थिंक बदलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे, हर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर टीचर के बच्चे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरी क्लास में जो 30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ वो ही मेरे बच्चे हैं। Yeah. बच्चे तो बच्चे हैं ना, दैट्स वाई आई शेयर एक्टिविटीज़, कि वो बच्चे भी ये करें, अगर वो टीचर इंस्पायर होती है। अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि आई विल शेयर दिस, कमेंट्स आते हैं कि आई विल ऑल्सो डू दिस इन माई क्लास। अभी मैंने एक एक्टिविटी शेयर की थी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, स्टॉप एंड गो Okay. के ऊपर, Okay. तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि वी विल ऑल्सो डू दिस इन आवर क्लास। तो दैट्स व्हाट आई वांट। तो कुछ टीचर हैं जो अपनी नहीं शेयर करते हैं चीज़ों को, जैसे हम बचपन में अपने नोट्स शेयर नहीं करते थे, करेक्ट। अपने नोट्स हम शेयर छुपाते कहाँ थे। करते थे, हाँ, छुपा छुपाते के रखते थे। इवन मैं अपनी बात बताती हूँ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने बहुत मेहनत से अपने नोट्स बनाए थे साइकोलॉजी के। तो मैं वो किसी को ना, अपनी फ्रेंड को देती थी और बोल के देती थी, तेरे को दे रही हो, अगर तूने किसी को भी देना फिर तू देख लियो।
तो ये होता है कि वी डोंट वांट कि कोई आगे बढ़े, सिर्फ हमारे बच्चे आगे बढ़े, सिर्फ वो ही एक रिजल्ट लेके आए. सो आई थिंक बहुत सारे टीचर्स हैं जो शायद इसलिए भी नहीं करते होंगे, बट कुछ जो हैं वो ये भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे. प्रॉबेबली बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस में डाला जाता है कि आप छुपाओ, या हमें सिखाया जाता है किसी को आगे बढ़ने मत दो, लेकिन हम जो सीक्रेट है कि आप दोगे तो आप और आगे बढ़ोगे, ये सिखाते ही नहीं है बच्चों को. मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ. मेरे साथ क्या होता था, मैं ट्यूशन में पढ़ती थी अपनी एक फ्रेंड के साथ. मैं उसे सब बता देती थी कि आज तो मुझे मम्मी ने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, अब मेरा तीसरा बचा है वो मैं कर लूँगी. और वो मुझे कुछ नहीं बताती थी. तो Yeah. ये बात मेरी मम्मी ने मुझे बताई कि बेवकूफ़, वो तुझे नहीं बताती है बट वो सब पढ़ के रखती है. और अभी भी आई डोंट नो वो होता है या नहीं, कि कुछ बच्चे जो 9th में होते हैं वो 10th पढ़ चुके होते हैं, वो पढ़ लेते हैं. उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो मैथ्स के टीचर होते हैं, साइंस के टीचर होते हैं, हाँ, वो वो आगे की बुक 9th देते हैं उनको. स्टैंडर्ड में ही उनको 10th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ा देते हैं. तो ऐसे मैंने ये सब चीज़ें इसलिए नोटिस करी है क्योंकि आई एम फ्रॉम अ टीचर बैकग्राउंड. मेरे पापा भी टीचर थे. ओके. तो हम जिनके साथ ट्रिप पर घूमने जाते थे वो भी टीचर्स ही होते थे. या और कंपटीशन होता है टीचर के बिल्कुल. बच्चे का टीचर से कि किसके बिल्कुल. बच्चे आगे निकलेंगे. तो एक टीचर थे जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो अपने बच्चों को ये करते थे 9th क्लास में 10th पढ़ाना, 11th में 12th पढ़ाना. ओके. बट वो बताते नहीं थे. छुपाते थे कि इसे तो कुछ नहीं आता. यस, इसे तो कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ है. अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था. अच्छा ऐसे भी होता है. वो बच्चे नहीं होते जो क्लास में कहते या हैं अरे मुझे नहीं आता, पता नहीं, मैं तो पढ़ के नहीं आया, और फिर सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं के आते हैं. या तो ये होता है. बट अब जब ऑनलाइन हम देखते हैं, हम भी टीचर्स का बहुत कंटेंट डालते हैं, टीचर्स बहुत रिलेट करते हैं जब भी स्कूल के बारे में कुछ उल्टा कोई कहता है कि स्कूल टीचर्स की वैल्यू नहीं करता. क्या सच में टीचर्स की वैल्यू नहीं होती, या फिर स्कूल्स करते हैं और टीचर्स देख नहीं पाती? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे टीचर्स की वैल्यू नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक, आई थिंक, लेबर की तरह भी समझा जाता है कुछ स्कूल्स में. Yeah. दे आर अंडर पेड, और उनसे काम करवाया जाता है, लाइक 3-3 बजे तक, शाम तक वो काम कर रहे हैं और घर पर भी लेके जा रहे हैं अपना काम. तो कुछ स्कूल उनको देखते हैं कि अगर हम इन्हें 15,000 दे रहे हैं तो हमें इनसे 30-35 हज़ार का काम निकालना ही निकालना है. Yeah. कुछ स्कूल्स की थिंकिंग ऐसी है. बट इफ़ आई टेल यू माई स्टोरी, मेरे स्कूल में जैसे मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ तो बाकी टीचर्स मुझे वैल्यू करती है, और वो कभी कभी मुझे टाइम भी देती है कि ठीक है तेरा ये थोड़ा सा काम हम कर देंगे, तू अगर एक्टिविटी करानी है तुझे, चली जा अपनी क्लास में करा ले. तो कुछ स्कूल्स में वैल्यू किया जाता है, बट जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो टीचर्स को एक देखते हैं कि हमें इनसे काम निकालना है, जितना निकाल सकते हैं निचोड़ना है, हमें उन्हें मसलना है कि पढ़ाए भी, कॉपीज़ भी चेक करे, और स्कूल की डेकोरेशन का भी काम करे, स्कूल को सजाना, सारी जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करें. या तो आप उन टीचर्स के लिए कुछ 3 बातें बता सकते हैं जिनको पता है कि स्कूल उनसे करवाना चाह रहा है, लेकिन अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो ये सब साइलेंस और नॉइस कट करनी पड़ेगी. तो 3 चीज़ें कुछ उन टीचर्स के लिए आप बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट उन्हें अच्छे से सीखना पड़ेगा, कि पहले उन्हें सेट करनी पड़ेगी अपनी प्रायोरिटी, ओके. कि उनका गोल क्या है. उन्हें खुशी तो बच्चे पढ़ाने में ही मिलती है ना. करेक्ट. तो पहले आप अपने बच्चों पर फोकस करो, और जब बच्चे रिजल्ट लाएंगे ना तो मुझे लगता है स्कूल खुद चेंज हो जाएगा. एंड सेकंड, मुझे लगता है कि जो वो वर्क कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसको थोड़ा लाइक हम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं उसमें. लाइक एक प्रिंटिंग मशीन के थ्रू हम अपनी चीज़ें जो है डेकोरेशन की प्रिंट कराकर, लेमिनेट Yeah. कराकर डेकोरेट कर सकते हैं. तो स्मार्ट वर्क शुड बी इंक्लूडेड इन दैट. एंड थर्ड इज़ कि कभी कभी जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर मारो, कि अगर टीचर स्कूल से काम मिल रहा है तो 1-2 बार इग्नोर मारो. कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से भी कोई और वो काम किसी और टीचर को शिफ्ट हो सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजमेंट खुद करेगी, और हम मैनेजमेंट से कन्फ्रंट कर सकते हैं कि हमारा काम टीचिंग का है, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँगी उसके बाद जो टाइम मेरा बचेगा फिर उसके बाद मैं ये काम कर सकती हूँ. मतलब राइट चीज़ों में फोकस करो और सिर्फ अपना दिमाग नेगेटिविटी की तरफ मत दौड़ाओ, क्योंकि फिर आपका नेगेटिव ही होता रहेगा. अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना हम तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हर स्कूल में होता है. मेरे स्कूल की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी है. कुछ टीचर्स हैं जो काम नहीं करते. अगर मैं उनको देखती रहूँगी, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहे, मज़े से बैठे हैं, चाय पीते हैं जाते हैं, चाय पीते हैं जाते हैं, तो मैं फिर नहीं पढ़ाऊँगी ना. तो हमें अपने गोल पर फोकस रखना है कि हमारा गोल क्या है.
हम रोज़ स्कूल में तैयार होकर क्यों आ रहे हैं, हमने ये जॉब क्यों ली है, हमारा मेन मोटिव क्या है। और जो हम मेरा मानना ये है कि जो हम सैलरी ले रहे हैं ना, वो पूरा काम हमें करना चाहिए। कुछ लोग जो फ्री में सैलरी लेते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि वो सैलरी भी हम तभी फ्रूटफुली यूज़ कर पाएंगे जब हम उसको पूरा अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा कर करेंगे। और नहीं करेंगे तो आई थिंक वो फिर ऐसी ही जगहों पर सैलरीज जाती हैं। आई फील लाइक Yeah. दिस। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर्स जो हैं अपना पर्पस कहीं ना कहीं भूल रहे हैं या भूल रहे हैं कि टीचर का पर्पस है एक बच्चे को पढ़ाना और फ्यूचर जनरेशन्स बनाना, बट उन्हें कोई बार बार याद नहीं कराता है कि आप क्यों पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि कॉरपोरेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तरह है, आप जाइए 9 से 5 काम करिए जैसे वहाँ पर होता है, आप घर आइए बस हो गया। हाँ, ऐसा मोस्टली होता है। ज़्यादातर टीचर क्या सोचते हैं कि 10 चैप्टर है, पढ़ाते सब हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाते नहीं हैं, बट पढ़ाने के साथ उस बच्चे को वो रियल लाइफ से रिलेट कराकर हम उसको ये बता सके कि ये कहाँ यूज़ करना है, तभी तो वो जो स्टूडेंट है आगे जाकर कुछ बन पाएगा। अगर हम वही 10 चैप्टर सपोज़ हमने पढ़ाकर अपना सिलेबस कंप्लीट कराकर कॉपी में लिखवा कर सबको खुश कर दिया, पेरेंट्स भी खुश है क्योंकि पेरेंट्स यही चाहते हैं, Yeah. और मैनेजमेंट भी खुश है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट ये तो एक टीचर ही करेगा ना, क्योंकि क्लास में जाने के बाद उस क्लास के जो मालिक हैं वो हम हैं। Exactly. उस क्लास में हमें वो चैप्टर को कैसे एग्जीक्यूट कराना है वो तो हमारे ऊपर है ना। Yeah. हम सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, सिलेबस मैं भी कराती हूँ, बट उस बच्चे को वो समझाना कि वो कहाँ पर यूज़ करना है, लाइक अगर प्लस माइनस है तो उसको लाइव एग्जाम्पल से समझाओ। व्हाट आई डू कि अगर मुझे प्लस माइनस समझाना है तो मैं एक मार्केट लगाती हूँ, वेजिटेबल मार्केट, Okay. तो आई यूज़ आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स इन दैट। Okay. फिर मैं उनका रेट जो है बोर्ड पर लिख देती हूँ, बच्चों को फेक करेंसी देती हूँ, Okay. एंड दे गो एंड दे बाय। उससे उनको मनी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है एंड Yeah. प्लस माइनस का भी समझ में आता है। यही सब चीज़ें तो वो आगे चलकर अपनी Yeah. डेली लाइफ में यूज़ करेंगे ना। बट टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस बोर्ड पर दे दिया, ठीक है क्वेश्चंस कर लो, पेपर क्लियर है, नंबर तो सबके ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है क्योंकि पेरेंट्स भी पढ़ाएंगे, बट वो तो उनके दिमाग में स्टक नहीं हुआ ना कि मैंने ये कहाँ यूज़ करना है। Exactly. फिर वो वही यूज़ करते हैं, फ़ोन निकालते हैं, अच्छा 2 - 3, Yeah. अच्छा तो मुझे इसे 1 रुपीज़ लेने हैं, दे यूज़ द कैलकुलेटर फॉर दैट। Rote learning. या रोट लर्निंग। तो हमारी एक रील बहुत वायरल हुई, टीचर्स आर डाइंग इनसाइड। तो आपको क्या लगता है टीचर्स को सबसे ज़्यादा ड्रेन क्या करता है? टीचर्स को ड्रेन करता है आई थिंक वर्क प्रेशर, जो वर्कलोड है ना टीचर्स के पास वो ज़्यादा है, ओके। इसीलिए वो ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोला जाता है सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ ये 3-4 चीज़ें भी हैं, लाइक स्कूल में पेपर सेट भी करना है, पेपर सेट करने के बाद उसको करेक्ट भी करना है, क्योंकि स्कूल में पेपर सेट करने के लिए तो अलग से मैनेजमेंट में टीम नहीं बिठाई ना। या वर्कलोड की वजह से वो ड्रेन होते हैं, क्योंकि एक इंसान एक टाइम पे कितने काम कर सकता है, एग्जैक्टली। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट, फिर वो सिलेबस ही करवाएगा, फिर वो एक्टिविटी नहीं करवाएगा, फिर वो वाला काम आता है कि एक्टिविटी छोड़ो सिलेबस करवाओ, क्योंकि मुझे पेपर बनाने भी जाना है, पेपर बनाना है, फिर चेक करना कॉपी है। चेक करनी है, कॉपी चेक करने के बाद मुझे आजकल तो क्या हो गया, पेरेंट्स को फ़ोटो भी खींच के भेजनी है कि बच्चे को मैंने ये करवाया था। देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट, Oh, really? एवरी क्लास हैज़ अ टीचर एंड पेरेंट्स हैव देयर ग्रुप्स। सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो ड्रेन हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी टीचर्स को ज़्यादा डिग्निटी कैसे दे सकते हैं? शायद ये दोनों तरफ से हो रहा है कि टीचर्स भी नेगेटिव लूप में फंस रही हैं और जो सोसाइटी है वो भी टीचर्स को वैल्यू नहीं कर पा रही। तो सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, हम लोग टीचर्स की डिग्निटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? टीचर्स की डिग्निटी मेंटेन होगी जब हम एक अच्छा स्टूडेंट अपनी क्लास से निकालेंगे, क्योंकि जब मैंने उस बच्चे को एक इंग्लिश का सेंटेंस सिखाया उसके मीनिंग के साथ, और उसने वो घर जाकर यूज़ किया, अपनी कम्युनिटी में यूज़ किया, बाकी बच्चों के बीच में यूज़ किया, तब वहाँ पे जो डिफरेंस होगा कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता, इस बच्चे को ये आता है, तो ये टीचर इसको पढ़ाती है, Yeah. देन दैट टीचर विल गेट दैट डिग्निटी। आई थिंक इन दैट वे कि Yeah. हमें पढ़ाना उस हिसाब से चाहिए कि मतलब कि- बच्चा रिजल्ट खुद ही दे, हमें उससे ये नहीं कि पेपर पे A+ लिख कर चाहिए, हमें रिजल्ट रियल होना चाहिए, वो बोल सके, पढ़ सके, समझ सके, बता सके, ओ दिस इज़ ब्लू कलर, ओ दिस इज़ ग्रीन कलर।
यही नहीं कि पेपर में आया ग्रीन कलर, ये आपने कहाँ कहाँ देखा, तो उसने लिख दिया बीन्स का ग्रीन Yeah. कलर होता है, इसका ग्रीन जो कलर होता है, यूजुअली होता है। यूजुअली जो होता है। Yeah. मतलब कि बच्चा खुद ही जब बोलेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा दुनिया के आगे, तो टीचर की डिग्निटी अपने आप बन जाएगी, सिर्फ वो पेपर पे 100 में से 90 और 95 मुझे से नहीं लगता है बनेगी। डिग्निटी तब भी बनेगी जब टीचर्स को भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बाय इग्नोरिंग द नेगेटिविटी। Yeah. क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं करेंगे तो वो भी तो हमें ड्रेन ही करती है। इवेंचुअली एवरीथिंग लीड, नेगेटिविटी ऑलवेज लीड्स अस टू नोवेयर। Yeah. इट्स अ लूप। Yeah. हम उसी लूप में रहेंगे कि मुझे उस मैम ने ये बोला था, अब मैं उसी बात को सोच के बैठ गई हूँ कि उस मैम ने मुझे ये बोला है। ईगो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है टीचर्स में, क्योंकि आई फील जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। Yeah. सो फीमेल में क्या होता है कि ईगो की इश्यूज आ जाते हैं कि उस टीचर ने मुझे ये क्यों बोला, Hmm. हु इज़ शी टू टेल मी, वो कौन होती है। सो ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर ही कुछ होगा, नहीं तो फिर हम उसी लूप में रहेंगे। यही चीज़ें हमें ड्रेन करेंगी। Yeah. इसी की वजह से हमारी डिग्निटी नहीं आएगी, क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे हैं। और हम काम नहीं करेंगे तो हमें डिग्निटी भी नहीं मिलेगी। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि टीचर्स का क्या है, कॉपी चेक करते हैं और करते ही क्या है। तो फिर तो सब बोलेंगे ही ना कि हम कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा कर क्या रहा है बाहर जाकर। Exactly. क्या गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को भी ये लगता है कि जो ट्यूशन है वो क्लासरूम लर्निंग को खा रही है? ट्यूशन की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है, अगर बच्चा क्लास में सीख के जा रहा है और वो अपने मम्मी पापा को वो बता पा रहा है। अगर वो अपने मम्मी पापा को समझा ही नहीं पा रहा है कि मेरी टीचर ने क्या समझाया है मुझे, तो मम्मी पापा तो उसका ट्यूशन लगवाएंगे ही ना, यानी कि स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। सो ट्यूशन जो है वो तब आता है जब बच्चा घर जाकर नहीं बता पाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर बच्चा अपने घर जाकर प्रॉपर बता देगा कि अच्छा आज मैम ने ना मुझे समझाया एक चैप्टर और उसमें ये था, तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाई है ना। सो हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ पेरेंट्स को भी तो सेटिस्फाई करना है, क्योंकि फिर वो उसका ट्यूशन ही नहीं लगाएंगे। और ट्यूशन की नीड मुझे लगता है ही नहीं। अगर हमारी पूरी क्लासरूम में लर्निंग अच्छे से हो रही है तो बच्चे को घर जाके सिर्फ वो रिवीजन करने की ज़रूरत है। ट्यूशन इज़ अ बर्डन, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, घर जाना है, मुझे जल्दी से खाना खाना है और बिना रेस्ट के ट्यूशन जाना है, यही होता है। बिल्कुल। क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता है बच्चे को, Yeah. और फिर वो ना ही तो स्कूल में कुछ सीख रहा है और ना ही वो ट्यूशन में कुछ सीख रहा है। बट क्या बच्चा क्लास में सीख पाता है? 40 बच्चे, एक टीचर, थोड़ा सा टाइम, क्या हर बच्चे पर फोकस हो पाता है? ये टीचर के ऊपर होता है। सी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें टीचर की, जो मेन है, और एक प्रॉब्लम भी है ये कि हर बच्चे को उसकी स्टोरी के साथ समझना, उसके बैकग्राउंड को जाकर समझना कि उसके स्कूल के साथ साथ उसके मम्मी पापा कितने पढ़े हुए हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मम्मी पापा इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, Yeah. तो उस बच्चे की एजुकेशन में, नॉलेज में थोड़ी लेवल कम होगा इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों के मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे से पढ़े हुए हैं। वो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चे को उस तरीके से समझना, और एक क्लास टीचर रेशियो जो होता है वो हमें फॉलो करना चाहिए, जो 30:1 होता है, कि 30 बच्चों की क्लास होती है, एंड इन 1 to 2 मंथ्स स्टार्टिंग के जो होते हैं, जब सेशन स्टार्ट होता है तो इतना लगता है हर टीचर को बच्चे को समझने में। और जब वो बच्चे को समझ जाते हैं ना, तो नाउ तो इट्स AI टीचर। व्हाट आई डू, आई मेक वर्कशीट्स। Yeah. समझाने के बाद किसी बच्चे का लेवल इतना है कि वो सेंटेंस ही पढ़ सकता है या वर्ड्स ही पढ़ सकता है, तो उसे उस हिसाब की वर्कशीट दो। सो पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग से ही हम उतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। विद द यूज़ ऑफ AI और स्मार्ट वर्क के साथ हम 30 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तो अगर हम देखें तो 30 बच्चों को पढ़ाना इज़ अ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम किस किस को समझेंगे। Yeah. सो एक पर्सनलाइज लर्निंग टीचर को करनी चाहिए अपने क्लासरूम में, और यूज़ ऑफ स्मार्ट टेक वो होना चाहिए, AI वर्कशीट्स एंड ये सब। और एक्टिविटीज़ तो वो बच्चा भी कर लेगा जिसे लिखना भी नहीं आता है। डोंट यू एग्री विद दिस? या आई एग्री, बट जब हम भी स्कूल में थे, जब आप भी होंगे, तो हमारी क्लास में भी मिनिमम 35 से 40 बच्चे होते थे। बट टीचर्स हर एक बच्चे को समझने में और उसकी साइकोलॉजी जानने में, उसका बिहेवियर जानने में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो एज अ टीचर कैसे कर सकते हैं हर बच्चे को जानने में, और इसमें क्या बहुत टाइम लगता है? टाइम लगता है। एज आई सेड कि फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट होता है तो 1-2 महीना लगता है हर बच्चे को समझने में, क्योंकि कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है,
उनको बुलवाने में ही टाइम लग जाता है। तो वो हमें बिहेवियर अपना सेट करना पड़ता है, दैट इज़ फ्रेंडली बिहेवियर। हमें उन्हें दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे कि उनके साथ बैठ के खाना खाओ, उनके साथ गेम्स खेलो जो वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या फिर लट्टू के स्पिनिंग टॉप के साथ खेलते हैं वो, या फिर जो भी वो फेंकते हैं मारम पिट्टी जो भी खेलते हैं वो उनके साथ खेल कर उनसे बात कर कर, क्योंकि हम सिर्फ क्लासरूम में बच्चों के साथ नहीं जान पाएंगे, हमें उनके साथ खेलना भी पड़ेगा। उनके साथ वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो वो क्लासरूम के साथ बाहर करते हैं, ग्राउंड में करते हैं। ग्राउंड पे बच्चा खेल रहा है ना, अगर मैं उसके साथ जाके फुटबॉल या बास्केटबॉल ही खेल लूँगी या फिर जंपिंग की कोई गेम खेल लूँगी या फिर बैट बॉल खेल लूँगी, तो मुझे शायद उसके बारे में जानने को ज़्यादा मिलेगा, उसकी पर्सनालिटी को डिस्कवर करने के लिए ज़्यादा मिलेगा, अलग बॉन्ड बन पाएगा उसके अलग बॉन्ड बन पाएगा, और तभी हम जान पाएंगे। क्योंकि क्लासरूम में इन 1 आवर क्लास हम किस किस बच्चे के बारे में कितना जान सकते हैं, ज़्यादा नहीं जान सकते। सो क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा बच्चे को जानने के लिए, और एक्टिवली उसके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम उस बच्चे को जान पाएंगे। क्योंकि जब हम ग्रुप टीम वर्क में खेलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही को जानना पड़ेगा, हम टीम वर्क में बहुत सारे बच्चों को जान सकते हैं। बिल्कुल। सो क्लास से बाहर निकल कर उनके साथ खेल कर कूद कर हम उनके बारे में जान सकते हैं, और फिर हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा। हम उनकी साइकोलॉजी समझ जाएंगे ना, कि अगर बच्चे को कैच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि उसमें लर्निंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, समझने की दिक्कत है उसमें। तो उसको समझाने के लिए मुझे 3-4 बार पूछना पड़ेगा, अच्छा बेटा समझ में आया, अच्छा बेटा समझ में आया। तो ये मैं वहाँ से जान सकती हूँ। तो खेल से और उनके साथ लंच कर कर क्या उसको पसंद है खाने में, ये सब जानकर फ्रेंडशिप कर कर उससे उसकी बातें खुद पूछ कर फिर लर्निंग इफेक्टिवली हो सकती है। मतलब टीचर्स अपना खाली टाइम सिर्फ बातें करने में और गॉसिप करने में मत निकालो, बच्चों को जानने की कोशिश करो, उनके साथ खेलो, बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा आपको कैरेक्टर पता चलता है इंसान का। स्पोर्ट्स से, टीम वर्क से, क्योंकि उससे हमें उसकी मॉरल वैल्यू भी तो पता लगेगी। अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो उससे हमें पता लग गया ना कि कुछ है, लर्निंग गैप इज़ देयर, समथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन, जो वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, या तो उसने कहीं चीटिंग देखी है या उसके साथ हुई है। एब्सोल्युटली। और स्टाफ रूम में क्यों ही बैठना है, स्टाफ रूम में बैठकर हम बिचिंग ही तो करेंगे एक दूसरे की। तो स्टाफ रूम में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लंच ब्रेक में लंच ड्यूटी लगती है टीचर्स की, लंच ड्यूटी में सिर्फ खड़े रहकर इधर उधर देखने से अच्छा है कि हम उनके साथ खेल लें, उनको खिला लें, उनसे बातें कर लें। क्या आपको लगता है स्पोर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है मैथ साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़कर एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए? नहीं, स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट। ओके। मैथ साइंस भी चीज़ें सिखाती हैं और स्पोर्ट्स उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी समर सीज़न आता है तो कोई बच्चा ग्राउंड में नहीं जा सकता है, इसीलिए अपनी क्लासेस में ही ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ जहाँ पर वो जंप करे, कूदे, खेले, डांस करे। जैसे कि मैंने बच्चों को एक एंगल सिखाने की एक्टिविटी करी थी, तो वो मैंने उनको डांस से सिखाया था। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लीनियर एंगल क्या होता है, लाइक दिस फ्रॉम दिस स्टेप वो दे विल लर्न लीनियर एंगल। तो उन्होंने डांस भी सीखा, और जैसे हमने उनको राउंड राउंड रनिंग के थ्रू हमने उनको कलर्स सेलेक्ट करने के लिए बोला कि पिक द बॉल ऑफ रेड एंड पुट इट ओवर देयर। लाल रंग की बॉल उठा के उस बॉक्स में डालनी है, तो जो जितनी जल्दी डालेगा दैट विल बी अ विनर। तो यही गेम हो गया ना। सो बाकी सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, एंड गेम इज स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी कैन नॉट साइड लाइन द अदर सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए, और डेली अपनी असेंबली में व्हाट आई डू, बच्चों को 15 मिनट्स का एक सेशन कराती हूँ, वेदर इट्स पीटी, वेदर इट्स डांस, और वेदर इट्स रनिंग, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि उससे उनकी जो एनर्जी बूस्ट होती है ना, एक तो आधे बच्चे जो होते हैं वो नींदों में आते हैं स्कूल में, यू विल रियलाइज, क्योंकि 100% इन द मॉर्निंग 7 बजे उठ के स्कूल पहुंचना इज़ अ टास्क। हमारे लिए भी टास्क था, हमें कोई नहीं कराता था, हम सोते रहते थे। और इसलिए मैं उन्हें 15 मिनट्स, जैसे बम बम बोले सॉन्ग हो गया, उसके ऊपर डांस कराना, और वो खुश होके उस पर जंप करते हैं, लाइक पीटी कराना। सो स्पोर्ट्स हमें इस तरीके से इंक्लूड करना चाहिए कि हमारा स्कूल का जो टाइम है, जैसे कि असेंबली टाइम है, उसमें स्पीचेस को थोड़ा कम करके दैट होनी चाहिए स्पीच, न्यूज़ बैलेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्कूल की शुरुआत ही एक स्पोर्ट्स से होनी चाहिए, गेम से होनी चाहिए, ताकि बच्चा खुशी से जाए। अगर हम भी सुबह आई गो टू जिम डेली, सो दैट कीप्स मी मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। मैं पूरे दिन मोटिवेटेड रहती हूँ, और एनर्जी अलग होती है।
कोई भी स्पोर्ट्स करने के बाद, लिफ्टिंग करने के बाद। तो ऐसे ही बच्चे के अंदर हमें एनर्जी बूस्ट करनी है। और एक चीज़ से और फ़ायदा होता है, जब हम उन्हें सुबह खिला देते हैं ना, तो वो थोड़ा थक जाते हैं। तो वो जो शोर मचता है क्लास में, एनर्जी रहती है शाउट करने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो फिर फोकस कर पाते हैं जो मैम पढ़ा रही हैं, और बातें करना थोड़ा कम हो जाता है, और खुश रह के वो पढ़ सकते हैं। मतलब स्पोर्ट्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट मत समझो, स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकेडमिक्स, यस, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन लर्निंग इसीलिए बोला जाता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन हर चीज़ में होनी चाहिए, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, एनीथिंग। एक लाइन आप उन प्रिंसिपल्स को क्या बोलोगे जो मना करते हैं स्पोर्ट्स के लिए? आई विल से कि आपके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा अगर आप स्पोर्ट्स अपने स्कूल में नहीं इंक्लूड करोगे, और वो ही मोनोटनी रहेगी। और एज़ वी टॉक्ड अर्लियर कि हमारे को कम्युनिटी सपोर्ट नहीं आएगा, वो डिग्निटी हम टीचर्स को नहीं दिला पाएंगे जो डिग्निटी हमें चाहिए। क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो वो 10 लोगों में जाके बताता है कि हमारे स्कूल में खिलाया जाता है सुबह सुबह। तो अगर आप नहीं खिलवाएंगे तो यू विल लूज़ योर एडमिशन्स ऑल्सो। एब्सोल्युटली, कि वो ये नहीं बताएगा कि इंग्लिश अच्छा पढ़ाया जाता है, हाँ, बट वो बोलेगा कि स्पोर्ट्स बहुत खिलाया जाता है। एग्जैक्टली। आजकल बच्चे कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, चिल्ड्रन कांट टॉक विदाउट स्क्रीन्स। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? स्क्रीन्स को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। क्योंकि हमारा रोल जो है वो स्कूल टाइम तक ख़त्म हो जाता है, स्कूल्स में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद जो रोल्स आता है स्क्रीन को देना बच्चे को, मम्मी पापा क्या करते हैं कि बचपन से ही, आज भी अगर हम देखते हैं कोई 1 साल का बच्चा है वो रोता है, तो मम्मी क्या कहती है, अरे इसे वो दे देते हैं, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। वो बच्चा पूरा दिन देखता रहता है। इवन खाते टाइम उनको पर्टिकुलरली फ़ोन चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो है ना रोल, बच्चों को स्क्रीन देने में, वो पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है। हम सिर्फ बच्चों को समझा सकते हैं। लाइक अभी आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि 2 टीचर जो हैं वो एक स्क्रीन है उनके हाथ में, और एक जो है वो बुक पढ़ रही है। तो उनकी आँख जो है थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती है, और वो कहती है आई कांट सी, आई कांट सी। तो वो बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। बट बच्चों को फ़ोन देना या ना देना वो पेरेंट्स के हाथ में है। तो आई थिंक स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी एक मीटिंग होनी चाहिए एवरी वीक टू टेल देम दैट स्क्रीन इज़ नॉट गुड फॉर देयर चिल्ड्रन। ये हमें इंक्लूड करना चाहिए आई थिंक। पेरेंट्स अपने बच्चों को सॉफ्ट बना रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स कर रहे हैं या ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हो रहा है? ये हर जगह हो रहा है। जेंटल पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं, राइट। जेंटल पेरेंटिंग होती है कि हमें बच्चों के ऊपर शाउट नहीं करना है, बच्चे को मारना नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है। ये सब होता है ना जेंटल पेरेंटिंग में, कि Yeah. ये इंक्लूड। बट अब जेंटल पेरेंटिंग में क्या हो रहा है कि जो बच्चा कहे ना वो कर दो। बच्चे ने मांगा है कि मुझे पिंक कलर की ड्रेस चाहिए, तो उसे ला के दे दो। बच्चे की हर जिद पूरी करना। अब पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं कि बच्चे ने जो कह दिया वो होगा, होना ही है। जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, एंगर इश्यूज जो आजकल छोटे बच्चों में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, डिमांड्स है, पहले फुलफिल हो जाती थी। अब पेरेंट्स से खुद इरिटेट हो जाते हैं कि ये तो हर 2 मिनट में नया टॉयज़ मांगता है, नया Absolutely. खिलौना मांगता है, तो वो उसको हर खिलौना तो नहीं दिला सकते हैं। या तो बच्चे के अंदर इससे फिर एंगर इशू आते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। क्योंकि पहले क्या होता था, सबके बहुत सारे बच्चे होते थे, 4-4 5-5 बच्चे होते थे। करेक्ट। अब सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो दे आर लाइक कि इन्हें हमें बहुत अच्छे से जो हमें पालना नहीं है, मिला हमें सब इनको कुछ इनको देना देना है। बट वो इस केस में ये भूल जाते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर एंगर इश्यूज आ रहे हैं। बच्चा जो है वो इरिटेटिंग हो रहा है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। क्योंकि पहले उसकी हर चीज़ पूरी हो जाती थी, अब नहीं हो रही है। तो उसको कभी पेशेंस भी तो नहीं सिखाई। मुझे जो अपनी पहली वॉच मिली थी वो 5th स्टैंडर्ड में मिली थी, जब मेरी मम्मी ने बोला था कि तू 90% लाएगी ना तब मिलेगी। मैंने वो पेशेंटली पूरे साल फॉलो करा, मेहनत करी और फिर मेहनत अचीव करी, किया। तब अचीव किया। तो पेशेंस तब थी, बट अब क्यों नहीं है? मांगी दे दो, बच्चे ने मांगी है दे दो, बर्थडे पे मांगी है दे दो, ऐसे नहीं। दिस इज़ नॉट अ जेंटल पेरेंटिंग। Yeah. ये जेंटल पेरेंटिंग नहीं है। ये हम अपने बच्चे को अपने हाथ से ही बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का और एजुकेशन क्वालिटी का। जो रिसोर्सेज होते हैं, ओके। जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में उतने नहीं होते जितने प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं।
लाइक जो उनके एजुकेशन की बुक्स होती हैं वो मिनिमल होती हैं, लाइक हर साल वही चलती है, बट अब जो है वो अपग्रेड हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें कि हमें न्यू बुक से इंट्रोड्यूस कराया गया जो नेक्स्ट ईयर से ओके। होंगी इंट्रोड्यूस, एनसीईआरटी। या एनसीईआरटी की न्यू बुक से इंट्रोड्यूस करवाया। तो और जो दूसरी चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन होती है, स्मार्ट लर्निंग होती है, बट गवर्नमेंट स्कूल में ये सब अवेलेबल नहीं होता है। सो आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस। बाकी टीचर्स तो सेम ही होते हैं दोनों जगह पे। हम यूजुअली ऑनलाइन भी देखते हैं, हम जनरली देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ भागते हैं, क्रिएटिव चीज़ें कराते हैं, और प्राइवेट स्कूल में कम होता है। क्या उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में रिसोर्सेज कम है? क्रिएटिविटी, यस। मैं क्यों फ्लोर एक्टिविटीज़ कराती हूँ? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक चौक है ना, मैं चौक से क्या करा सकती हूँ, वो यूज़ कर कर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इसलिए हम क्रिएटिव हम तब बन सकते हैं जब हमारे पास मिनिमल रिसोर्सेज हो। अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तो हम अपने हाथ पैर नहीं मारेंगे। अगर हमारे पास स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड है, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम स्क्रीन पर स्मार्ट बोर्ड पर चैप्टर समझाएंगे, बच्चा समझ जाएगा, जो प्राइवेट स्कूल में होता है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स क्रिएटिव इसलिए बनते हैं क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड्स वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं बट नॉट दैट मच। इसलिए वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ता है कि वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अपने बच्चे को वही चैप्टर और कैसे सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ें ढूंढते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास यस, नहीं है, हम बिना रिसोर्सेज के भी सेम अचीव करके दिखाएंगे। एग्जैक्टली। सबसे हार्ट वार्मिंग कोई आपकी स्टूडेंट स्टोरी जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो? मेरी सबसे हार्ट वार्मिंग स्टोरी जो थी वो पिछले साल टीचर्स डे पे थी। ओके। क्या थी कि जैसे मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ, फ्लोर एक्टिविटीज़ कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। सो मैं टीचर्स डे पर बच्चे जो है वो क्लास में पढ़ाते हैं। 5th क्लास के बच्चों ने, जैसे मैं एक्टिविटी कराती हूँ, उन्होंने अपने आप एक एक्टिविटी ऐसी खुद बनाई। मीन्स आई कैंट इवन इमेजिन ऑफ दैट। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स डे पे कार्ड दे देते हैं, लिख या के दे देते हैं, रेड रोज़ देते हैं जो जनरली होता है, पेन देते हैं। करेक्ट। उन्होंने एक अलग चीज़ करी कि जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे मेरी मैम पढ़ाती है, मिमिक हम किया। मिमिक किया, एग्जैक्टली। वाओ। सो दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग या कि मीन्स दे आर, अगर वो कुछ नहीं बनेंगे तो उन्हें ये तो पता है कि अपने बच्चे को कैसे आगे चल के पढ़ाना है, कि किस तरीके से पढ़ा सकते हैं वो। एब्सोल्युटली, बच्चे यूजुअली ये नहीं करते हैं, और ये होता मस्ट हैव मेड यू इमोशनल। या कुछ ऐसी टिप्स टीचर्स के लिए, जैसे आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और आप फन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं कि कैसे वो भी कर सकते हैं? कैन यू पार्डन? या मतलब कि टीचर्स, जैसे आप एक्टिविटीज़ कराते हैं, आप कटआउट्स लेकर जाते हैं, आप बच्चों को जंप कराते हैं, बीच में करते हैं, तो ऐसे ही टीचर्स को आप बता सकते हैं कि वो भी कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें? मैं उनको ये बता सकती हूँ कि आपको अपने बच्चे को जो एक्टिविटी करानी है उसको पहले खुद करके बताना पड़ता है। लाइक व्हेन यू ड्रॉ द होल थिंग ऑन द फ्लोर, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। लाइक मैंने कल एक एक्टिविटी करवाई है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो दैट स्टूडेंट हैव टू फाइंड कि कहाँ पर क्या लिखा है। तो पहले मैं जंप करके दिखाऊंगी दैट टॉल, देन टॉलर, टॉलेस्ट। यू हैव टू टेल देम, इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। तो आपकी भी जो वो एक्टिविटी होगी, फ्लोर एक्टिविटी, दैट विल बी अ ग्रेट फॉर योर स्टूडेंट्स अगर आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे। और उससे पहले प्लानिंग, एक दिन पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो घर बैठ के आपको उसका पूरा, मेरी एक डायरी है उसमें मैं पूरा ड्रॉ करती हूँ कि मुझे कल फ्लोर पे जाके क्योंकि फिर अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो क्लास में जाकर टाइम वेस्ट होगा, करेक्ट। नहीं तो हिट एंड ट्रायल होगा। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। सो एग्जीक्यूशन से पहले उसकी प्लानिंग घर पे अच्छे से करनी चाहिए। लेसन प्लान तो हम सब करते हैं, या बट लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को ड्रॉ कर देते हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्क कराऊंगी। करेक्ट। हम उस एक्टिविटी को ड्रॉ नहीं करते, ना ही हम कभी सोचते हैं। सो लेसन प्लानिंग में हमें ब्लैक बोर्ड वर्क से ज़्यादा वो एक्टिविटी वर्क हमें कैसे कराना है वो लिखना चाहिए, ताकि हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छी हो सके। अगेन आई थिंक लेसन प्लान एक बड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम ये क्लास में कराएंगे, बट हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं कि अगर मैं बच्चा या बच्ची हूँ तो मैं ये लेसन प्लान को कैसे फॉलो करूँगी, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? येस, यू आर राइट। हम जो जनरली लेसन प्लान में लिखते हैं ना, आई टेल यू, एज आई राइट माई लेसन प्लान, दैट इज़ फॉर काम करने वाला, काम पूरा करना है। करेक्ट। क्योंकि जो हम लेसन में लिखते हैं वो कभी एज इट इज़ क्लास में होता ही नहीं है। वो बच्चा कुछ भी पूछ लेता है,
वो ऐसा कुछ पूछ लेगा जो उस क्वेश्चन में हमने लिखा भी नहीं होगा, उसकी प्रीवियस नॉलेज उस चैप्टर से ज़्यादा होगी कि मैंने तो ये देखा था। सो जो लेसन प्लान में हम लिखते हैं वो कभी भी एज इट इज़ एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम उस लेसन प्लान में वो लिख सकते हैं जो हमें उनको ज़ीरो से सिखाने में क्या करना है, एक्टिविटी को ज़ीरो से सिखाने में क्या करना है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या लगता है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज़ दिस Yeah. एंड देन Assume आउटकम्स इज previous knowledge. एज्यूम एंड देन आउटकम इज दिस एंड दिस एंड दिस, Yeah. बट दिस नेवर हैपन्स। ये Yeah. ऐसा कभी होता ही नहीं है। लेसन प्लान इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी टीच इन आवर क्लास। आपकी इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसिंग जर्नी ने क्या आपको बाकी टीचर से कनेक्ट किया इंडिया के? यस, आपने क्या सीखा है इंडिया के टीचर्स के बारे में? मैंने ये सीखा कि बहुत सारे टीचर हैं जो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं और मैं उनकी एक्टिविटी अपनी क्लास में कराती हूँ अगर मुझे कोई पसंद आती है तो। मैंने ये सीखा है कि जब हम कनेक्ट होते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, और जो उन्होंने अच्छा कराया होता है वो हमें अपनी क्लास में कराने का मौका मिलता है और स्कोप बढ़ता है। ये इस टॉपिक को हम ऐसे भी करा सकते हैं और जो उस टीचर ने कराया है उस तरीके से भी करा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हेल्प्स मी। आईजी ने ये हेल्प किया है कि बाकी टीचर्स जो करा रहे हैं अपनी क्लास में उस टॉपिक को, वो डिफरेंट है और हम उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब बच्चा एक एक्टिविटी ना करके उस टॉपिक से 2 भी कर सकता है। या कुछ एक एक्टिविटी आपने ऐसी जो रिसेंटली देखी हो जो आपका बहुत मन है कराने का बट आपने अभी तक कराई नहीं है और बहुत ही अलग है? मैंने एक एक्टिविटी जो देखी है वो देखी है कि एक टीचर ने अपने क्या किया था, साइंस दे हैव देयर साइंस पेज, वो अपने साइंस की चीज़ें कराते हैं। ओके. सो उन्होंने एक एक्टिविटी कराई थी कि लेमन वाली, कि Okay. लेमन को एक ग्लास में डाल के और उसको अपनी फिंगर से हमें बाहर निकालना है। ओके. सो बच्चे वो नहीं निकाल पाते हैं एंड देन दे मिक्स द सॉल्ट इन दैट, और फिर वो लेमन जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है क्योंकि वो डेंसिटी का गेम हो जाता है, क्योंकि वाटर Yeah. की डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो खुद जल्दी जल्दी बाहर आने Yeah. लग जाता है। सो दिस आई वांट कि मैं अभी कराऊंगी रिसेंट में। वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वी हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर राउंड फॉर यू. मैं सवाल पूछूंगा, आपको जल्दी से जवाब देना है. चॉक और मार्कर? चॉक। वाई? बिकॉज चॉक में जो ड्रॉ करते हैं ना वो अलग होता है। मार्कर मैंने ट्राई किया था, इवन लास्ट ईयर मैंने अपना बोर्ड जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया, क्योंकि मेरे बोर्ड के एक तरफ जो है वो वाइट बोर्ड है और दूसरी तरफ जो है वो ग्रीन बोर्ड है। ओके. सो मैंने वो बोर्ड ही चेंज करा दिया है और मुझे देख के बाकी टीचर्स ने भी करा दिया कि इस मार्कर से ना वो बात नहीं आती है, वो मज़ा नहीं है. वो मज़ा नहीं है। सो चॉक इज़ ऑलवेज। स्ट्रिक्ट टीचर और फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली टीचर। ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड्स? ब्लैक बोर्ड्स। अगेन चॉक की वजह से. या वन स्कूल रूल यू वुड बैन फॉर एवर? आई वुड बैन फॉर एवर। या I would like to ban कि what I would like to the sitting arrangement। हर क्लास में आपने देखा होगा जब हम भी पढ़ते थे कि एक वही रो सिस्टम से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। दैट आई डोंट लाइक। मेरी क्लास में वो नहीं होता है। सिटिंग अरेंजमेंट का सिस्टम जो है वो बैन हो जाना चाहिए, वो हर रोज़ चेंज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो Correct. इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग, बट वी कैन यूज़ अदर टीचर्स एंड द अदर मैनेजमेंट स्टाफ जो स्कूल ने हमें प्रोवाइड किया है, उस क्या कहते हैं रोज सिस्टम को हटाकर अलग सिटिंग अरेंजमेंट बनाना। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जब हम चेंज कर देते हैं और बच्चे की पोजीशन जब रोज़ बदलती है ना, तो वो खुद, हम जब रोज़ नए कपड़े पहनते हैं तब हम ज़्यादा खुश होते हैं। एब्सोल्युटली. अब हम बिल्कुल स्कूल ठीक. की यूनिफॉर्म तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल. तो आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग बैन कि जो रो सिस्टम है वो चेंज करके हर रोज़ सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए। एक्चुअली सिर्फ रोज नहीं, जो भी सिस्टम स्कूल में रोज सेम तरीके से फॉलो होता है Yeah. उसे चेंज करते रहना चाहिए. यस, रो सिस्टम्स। जैसे मैं क्या करती हूँ कि बीच में कारपेट लगा देती हूँ। ओके. सो कारपेट पे बच्चे क्या करते हैं, शूज़ बाहर उतार कर, कुछ बच्चे आराम से लेट के लाइक दिस वो अपना लिखते हैं। वाह. कुछ बच्चे एक दूसरे की बैक का सपोर्ट लेकर लिखते हैं। सो दे इन्जॉय दिस, क्योंकि उनको फिर घर वाली फीलिंग आती है कि वो अपने बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। करेक्ट. सो ये रो वाला सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए और भी चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट से। बॉलीवुड एक्टर हु वुड प्ले यू बेस्ट एज अ टीचर? Who would play me best as a teacher? या. I think Amir Khan. व्हाई? Why? Because सिर्फ उन्हीं की जो मूवीज़ हैं वो इतनी इंस्पायरिंग लगती हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर।
और जो अभी भी उनकी जो मूवी आई थी सितारे ज़मीन पर, Yeah. उसमें भी उनको तो एक ऐसा टीचर दिखाया जो पूरा ही चेंज हो गया बच्चों की वजह से. सो आई थिंक उनकी जो हमने तारे ज़मीन पर मूवी भी देखी थी, उनकी भी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस थी, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि Yeah. क्लास में हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं. सो आई थिंक ही इज़ द वन जो बेस्ट प्ले कर सकता है. या आई थिंक ही वाज द वन जिन्होंने टीचर्स को एक अलग ही लाइट Yes. दिखाई थी कि ऐसा भी होता है. आई थिंक जिन्होंने टीचर्स को बताया था कि बच्चे को सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं पढ़ाना है, Correct. उनको एक मेथड से पढ़ाना है. और अगर हम मेहनत करेंगे अपने बच्चे के ऊपर, उसको टाइम देंगे, तो कोई भी अगर डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डिसलेक्सिया जो था उस मूवी में, वो बाय द टाइम जब उन्होंने मेहनत करी तो वो इम्प्रूव हुआ. सो वही एक ऐसे थे जिन्होंने आई थिंक ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था कि एक्टिविटी लर्निंग और जो हैंड्स ऑन लर्निंग है वो होनी चाहिए. अमेजिंग, वंडरफुल आंसर्स. अब हमारा लास्ट सेक्शन है आपके लिए, कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर, बिकॉज आपसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिली. व्हाट डू यू थिंक 3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में चेंज होनी चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल में चेंज होनी चाहिए. एक तो है कि गवर्नमेंट स्कूल या सभी स्कूलों में चेंज होनी चाहिए. सभी स्कूलों में. सभी स्कूलों में चेंज होनी चाहिए मार्क सिस्टम. अभी भी क्या होता है, हर थोड़े महीने में आ जाता है PA1, PA2, FA1, FA2. ये जो सिस्टम है ना कि हमें सिर्फ पेपर ही लेना है और मार्क्स दिखाने हैं पेपर्स पे और फिर बच्चों को सेग्रीगेट करना है, Yeah. ये सिस्टम जो है वो हर स्कूल में चेंज होना चाहिए. एंड सेकेंड इज़ कि ये मुझे लगता है हर स्कूल में ना एक दिन खेले तो जो ब्लैक बोर्ड्स है ना वो हटा देने चाहिए, ताकि टीचर लिख ही नहीं पाए तो शायद वो तब सोच ले कि हम क्या करा सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बुक्स भी ले ले उनकी, तो Yeah. शायद एक्टिविटी मेथड्स इंट्रोड्यूस कर पाएँ वो, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाकर भेजना ही है ना, नहीं तो वो घर जाके Absolutely. कहेगा मैम ने तो आज कुछ भी नहीं पढ़ाया. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है. एंड थर्ड इज़ कंप्लीटिंग द सिलेबस. जो प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर कि जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए कि सिलेबस ही सिर्फ एक करिकुलम नहीं है. हमें एक बच्चे को कंपैशनेट ह्यूमंस बनाना भी एक करिकुलम है, उनको सब कुछ मोरल वैल्यूज सिखाना भी एक करिकुलम है. एब्सोल्युटली. आपका क्या सपना है कि 2035 में गवर्नमेंट स्कूल्स या सारे स्कूल्स इंडिया के कैसे दिखने चाहिए? मेरा ये सपना है कि गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आती हूँ, ये सपना है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी एजुकेशन दिखाएं और बताएं बच्चों को और पढ़ाएं, जिससे कि जो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है ना कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई अच्छी होती है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन खुद जाकर गवर्नमेंट स्कूल में कराएं. दिस आई वांट कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से आगे होने चाहिए. देयर इज़ नो फाइट, आई एम नॉट सेइंग Yeah. दैट वी नीड टू फाइट फॉर दैट, बट हमें अपना स्टैंडर्ड उतना रेज करना चाहिए दैट वी कैन कम्पीट विद देम, कि हाँ हर पेरेंट्स जो है वो ये बोल सके कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है और वो अपने बच्चे का खुद ही एडमिशन कराए. क्योंकि अभी सबको क्या लगता है, जो गरीब बच्चे हैं सिर्फ वही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल में सिर्फ वो पढ़ते हैं जिनको एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं. Yeah. अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में मिलती है. सो दिस नीड टू बी चेंज कि प्राइवेट स्कूल की कंपटीशन में गवर्नमेंट स्कूल आ सके. दिस आई वांट. वी विश योर ड्रीम कम्स ट्रू. और हम भी चाहेंगे कि जैसे बाहर के देशों में होता है, लोग गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन कराते हैं प्राइवेट से ज़्यादा. दिस इज़ व्हाट आई वांट कि बाहर की कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट को देखा जाता है कि सब गवर्नमेंट में एडमिशन, इवन जो इंडिया से भी लोग जाते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ही Yeah. पढ़ाते हैं. Yeah. सो ऐसा इंडिया में भी तो होना चाहिए बिल्कुल. कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो अपना एडमिशन खुद गवर्नमेंट स्कूल में जाकर करा रहे हैं. या वी आर वेरी होपफुल कि आप जैसे टीचर्स ऐसी बातें करेंगे तो शायद गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की टीचर्स और इंस्पायर होंगी और फ्यूचर में आपका सपना पूरा होगा और इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ेगा. थैंक यू सो मच. इट वॉज एन ऑनर टू होस्ट यू और बहुत कुछ आपके बारे में सीखा आज. थैंक यू अव्यक्त. थैंक यू.